और चलिए अब सीधा चलेंगे सहारनपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर को सौगातें देने वाले हैं, कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीर सीधे सहारनपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर को कई करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। आज इसी क्रम में अनुरोध करते हुए मंडलायुक्त जनपद सहारनपुर श्री अतुल कुमार राय जी से अपने कर कमलों से उपहार स्वरूप एक छोटी सी भेंट देकर स्वागत सत्कार सम्मानित करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। और स्वागत की इसी कड़ी में अनुरोध करते हुए जिलाधिकारी सहारनपुर श्री मनीष बंसल जी से और साथ साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर श्री आशीष तिवारी जी से कि अपने कर कमलों से एक छोटी सी भेंट उपहार स्वरूप प्रदान करते हुए यशस्वी परमादरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन वंदन स्वागत सत्कार करते हुए एक बार जोरदार तालियां परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों के लिए। और हमारे बीच में अनुरोध करते हुए कि हमारे मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का पुष्पों के माध्यम से स्वागत करते हैं। हमारी 381 करोड़ रुपए की 15 जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से जोरदार तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। ये हमारी जनपद सहारनपुर के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। यहाँ अपने आप में गौरव की बात हमारा ये जनपद सहारनपुर अपने आप में विशेषताओं और उपलब्धियों को समाहित करता हमारा ये जनपद। बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं हमारे जनपद निवासियों को। जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रकट करते हैं अपने परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। श्रीमती कीर्ति बंसल जी, श्रीमती कीर्ति बंसल जी 21 लाख रुपए का आपको डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। इसके पश्चात जनपद सहारनपुर के 1740 स्वयं सहायता समूह को CIF और RF को 26 करोड़ 10 लाख रुपए की धनराशि अप्रैल से जुलाई माह तक वितरित की गई है। और हमारे समूह प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा रामपुर मनिहारन से श्रीमती मेनका, श्रीमती राधा जी और श्रीमती अनीता जी, आप सबको एक साथ ऋण चेक वितरण किया जाता है 26 करोड़ 10 लाख रुपए का। इन परियोजनाओं के लिए सहारनपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज श्रावण मास की अंतिम सोमवार भी है। मैं प्रातःकाल से ही देख रहा हूं कि शिवालयों में बड़ी संख्या में देवादिदेव महादेव को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुजन उमड़े हुए हैं। और उन स्थितियों में मुझे सहारनपुर में आकर के आज इन परियोजनाओं को देखने, इन परियोजनाओं का लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए सहारनपुर के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, खासतौर पर महापौर जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, जब सहारनपुर की हम बात करते हैं तो प्रदेश का सबसे कोने का जनपद पड़ता है और कोने का जनपद होने के नाते पिछली सरकारों में उपेक्षित पड़ा हुआ था। विकास यहां तक पहुंच ही नहीं पाता था। परिणाम था यहां से पलायन होने लग गया था। लोगों में हताशा, निराशा थी। असमंजस की सी स्थिति थी। लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण सहारनपुर की निराशा समाप्त हुई।
सहारनपुर के साथ आज दोनों सरकारें पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। अब यहां पर चल रही परियोजनाएं सहारनपुर को एक पहचान दिलाती है। सहारनपुर को उसकी विरासत से जोड़ा गया है। मां शाकंभरी का पावन धाम होने के साथ ही इस पूरी कमिश्नरी में किसी भी युवा की डिग्री में कोई एक नाम आएगा तो माता शाकंभरी का नाम जुड़ेगा। माता शाकंभरी विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुका है, भवन बन चुका है, हैंडओवर की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है और जिस दिन वो बन करके तैयार होगा तो स्वयं उसके लोकार्पण करने के लिए हम लोग फिर पधारेंगे। एक बड़ा आयोजन यहां पर सहारनपुर के युवाओं के लिए हम लोग यहां पे करेंगे। सहारनपुर से जुड़े हुए वे सभी स्थल, चाहे वह माता त्रिपुरेश्वरी बाला सुंदरी का स्थल देवबंद हो या फिर बाबा गुग्धाबीर का धार्मिक स्थल गंगो, अभी हम जहरवीर गोगा जिसे जुड़े हुए एक पावन स्थल के सुंदरीकरण के कार्य का अवलोकन करके भी आ रहे हैं। यह है विरासत के साथ जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता। यह वही प्रतिबद्धता है जो विरासत का संरक्षण भी करती है और आम नागरिक को विकास के साथ भी जोड़ती है। पहले की सरकारें किस रूप में शोषण करती थी? जाति के नाम पर तो बांटती थी, लेकिन योजनाओं का लाभ केवल परिवार तक सीमित करती थी। एक परिवार पूरे प्रदेश में अराजकता का कारण बनता था, जाति बदनाम होती थी और प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। पहचान का संकट प्रदेशवासियों के सामने खड़ा होता था। आज ऐसा नहीं, अब तो विकास हो रहा है। एक और यहां पर विश्वविद्यालय का निर्माण, वो भी माता शाकंभरी के नाम पर। विरासत के संरक्षण के लिए माता शाकंभरी मंदिर के कॉरिडोर के विकास का कार्य आपने देखा होगा, पहले वहां जाना ही कठिन होता था। अब तो बेहतरीन कॉरिडोर बन रहा है और कॉरिडोर के साथ साथ हम लोगों ने व्यवस्था की है कि एक एलिवेटेड मार्ग इस रूप में हम वहां तैयार करेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी सीजन में मां शाकंभरी का दर्शन करने के लिए सहारनपुर ही नहीं, देश भर का श्रद्धालु आकर के, जैसे आपने महाकुंभ में देखा होगा, पूरी दुनिया आई थी, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पर आए। दुनिया से अपना पैसा खर्च करके लोग आ रहे हैं, लेकिन परेशानी हो रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों को। उनको परेशानी इस बात की हो रही थी कि सनातन धर्म का वैभव और गौरव इतना ऊंचा कैसे हो जा रहा है, क्योंकि इन लोगों की संवेदना एक गरीब के साथ नहीं होती। इन लोगों की सहानुभूति एक नौजवान के साथ नहीं होती है। इनको भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती है। भारत और